Good morning, students. Welcome to class 11 Commerce. Subject for today's session is accountancy and the topic is rules of debit and credit. पिछली क्लास में भी हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में स्टडी किया था, जहाँ पे हमने क्या क्या सीखा था. हमने बात की थी अकाउंट के बारे में, व्हाट यू मीन बाय अकाउंट. सेकेंडली हमने बात की थी व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट वी हैव. हमने क्लासिफिकेशन सीखा था ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से. तो हम आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. तो सबसे पहले कंटिन्यू करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे आज के स्टडी के, आज के सेशन के मेन लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, हम क्या क्या सीख पाएंगे इस लेसन से. ओके, तो बात करते हैं क्या क्या सीख पाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस सेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू क्या क्या फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में जान पाएंगे. कौन से रूल्स की बात कर रहे हैं हम आज की क्लास के सेशन में? ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे. सेकेंडली आइडेंटिफाई कर पाएंगे डिफरेंट अकाउंट्स इन्वॉल्वड इन अ ट्रांजैक्शन. हम ये भी बात कर पाएंगे, हम ये भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, ये आइडेंटिफाई करना हम सीख जाएंगे. थर्डली अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ अकाउंट इन्वॉल्वड बाय फॉलोइंग ट्रेडिशनल अप्रोच. और हम ये भी सीख पाएंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से वो अकाउंट किस नेचर का है, उसका टाइप क्या है बेसिकली. और लास्ट वन, डेवलप दी स्किल्स टू अप्लाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. और फिर हमारे में ये स्किल्स भी आ जाएगी कि हम किस तरीके से रूल्स को अप्लाई करें और ये पता लगा पाए कि उसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. ओके, सो स्टार्ट करें आज की वीडियो को. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिछली क्लास के बारे में, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था. क्या सीखा था? ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती थी अकाउंट के बारे में? ट्रेडिशनल अप्रोच उसने बताया था कि अकाउंट कितने टाइप के हैं. बेसिकली मैंने आपको बताया था दो टाइप के हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट. और फिर आपको बताया था कि पर्सनल में भी हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुके हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव. और इन पर्सनल हमने दो मेन कैटेगरी की बात की थी, रियल एंड नॉमिनल. तो कई बार क्या होता है, हमसे पूछा जाता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से मेन कैटेगरीज कितनी है, तो आप डायरेक्टली भी 3 बोल सकते हो. कितनी कैटेगरी है? मेन कैटेगरीज कितनी है? 3. कौन कौन सी? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. ठीक है. ब्रॉड कैटेगरीज कितनी है? पर्सनल, इम्पर्सनल. और इम्पर्सनल को हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया, रियल, नॉमिनल. तो कलेक्टिवली कुड आल्सो से कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट इन ट्रेडिशनल अप्रोच, दैट आर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल. अकॉर्डिंगली क्योंकि हमने मेन 3 कैटेगरीज बना दी, तो इसी बेसिस पर ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास 3 रूल्स हैं इनको फॉलो करने के लिए. कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स. और इन्हीं रूल्स को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स. तो अब बात करते हैं सबसे पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि मैंने बताया बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के अकाउंट हैं, इसलिए यहां पर रूल्स भी कितने हैं? 3. तो पहला किससे बिलोंग करता है? पर्सनल अकाउंट से. अब ये रूल क्या कहता है? क्योंकि पर्सनल अकाउंट में पर्सन इन्वॉल्व होगा, ये बात हमने पहले भी की थी कि पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होते हैं? पर्सन से रिलेटेड होते हैं. वो नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं, वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है और वो रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है. तो पर्सन किसी अकाउंट में होगा, कोई अकाउंट पर्सनल नेचर का होगा, तो हमारे सामने दो ही सिचुएशन आएंगी, या तो वो कुछ रिसीव कर रहा होगा पर्सन, या वो कुछ गिव कर रहा होगा. अकॉर्डिंगली हमने रूल भी उसी के ऊपर फ्रेम करा है. कैसे? डेबिट. हम डेबिट किसको करने वाले हैं इसमें? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. गिवर को क्रेडिट करने वाले, यानी वो पर्सन जो उस अकाउंट में इन्वॉल्व है, यदि वो रिसीवर होगा तो हम क्या करें? उसे डेबिट कर देंगे. और यदि वो गिवर होगा तो उसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. कैसे? जरा एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए मैं मानता हूं कि एक बिजनेस स्टार्ट हुआ और वो बिजनेस स्टार्ट किया किसी एक पर्सन ने, से सपोज उसका नाम है रवि. तो रवि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख. 2 लाख रुपए बिजनेस में लगा.
अब 2 लाख रुपए उसने बिजनेस में लगाए हैं, तो हमें पता है कि इसमें 2 पर्सन इन्वॉल्व है, 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो कैश, तो कैश को फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारा क्योंकि कंसर्न फिलहाल पर्सन से है। तो दूसरा कौन है? दूसरा रवि, जो कि ऑनर है, और ऑनर जो पैसे लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो आपको बताया था मैंने पिछले वाली क्लास में कि कैपिटल किस नेचर का अकाउंट है? पर्सनल। किसको, कौन सा पर्सन है इसमें इन्वॉल्व? रवि। तो कैपिटल के बारे में हमें सोचना है कि हम उसे डेबिट करें या क्रेडिट। तो यदि हम इस पर्सनल अकाउंट के रूल को फॉलो करें तो हमें देखना पड़ेगा क्या रवि कुछ रिसीव कर रहा है? नो, रिसीव तो नहीं कर रहा वो तो बिजनेस को कुछ दे रहा है। क्या दे रहा है? कैपिटल दे रहा है। तो यहां पर जो कैपिटल अकाउंट है वो किस कैटेगरी में आ रहा है? पर्सनल में। एट द सेम टाइम वो डेबिट तो नहीं हो रहा क्योंकि वो रिसीवर नहीं है, बट वो गिवर है, इसलिए हम उसे क्या करने वाले हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट के लिए हमने क्या लिख दिया? CR डॉट। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम पहले ये जज कर ले कि जो पर्सन उस अकाउंट में इन्वॉल्व है, उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, यदि वो रिसीवर है तो उसे हम डेबिट कर देंगे, और यदि वो गिवर है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे, जैसे हमने अभी एग्जांपल से डिस्कस किया। अभी फर्दर हम बाद में फिर एक एग्जांपल कलेक्टिवली लेंगे, फिलहाल मैं वन बाय वन सभी एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं अकाउंट वाइज। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट रूल किसके ऊपर बेस्ड है? रियल पे। रियल अकाउंट, हमने बात की थी रियल में कौन से अकाउंट आते हैं? जो बिजनेस के टेंजिबल एसेट्स हो या इनटेंजिबल एसेट्स हो। कौन से? टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स। इसी पर बेस करके हमारा रूल बना है डेबिट what comes in and what goes out, and credit what goes out। इसका मतलब क्या हुआ कि रियल अकाउंट में बताया किससे रिलेटेड है? टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स से। तो यदि वो टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स बिजनेस में आ रहे हैं, कम्स इन है, यानी बिजनेस के में एंटर कर रहे हैं, तो हम क्या करने वाले हैं? उन्हें डेबिट। एट द सेम टाइम यदि वो बिजनेस से जा रहे हैं तो हम उसे क्या करने वाले हैं? क्रेडिट। इसका भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने बोला फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹20,000, 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। तो हमें मालूम है इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला फर्नीचर और दूसरा कैश, और हमें साफ साफ दिख रहा है दोनों ही असेट है। इसका मतलब दोनों किस कैटेगरी में आ रहे हैं? रियल। रियल, दोनों ही रियल है। तो रियल रूल क्या कहता है? रियल रूल ये कहता है कि जो असेट बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट करो। तो इनमें से कौन सा असेट बिजनेस में आ रहा है? दिख रहा है फर्नीचर खरीद रहे तो फर्नीचर ही आएगा बिजनेस में। तो इसका मतलब कम्स इन कौन सा असेट है? फर्नीचर। तो इसका मतलब हम इसे क्या करने वाले हैं? डेबिट। अगेन जो असेट बिजनेस से जा रहा है तो कौन सा असेट जा रहा है? कैश, वो भी रियल है। तो गोज आउट वाले एसेट को क्या करने वाले हैं? क्रेडिट। तो हमें क्लैरिटी मिल गई यहां से कि इसमें फर्नीचर अकाउंट जो है वो डेबिट होने वाला है और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होने वाला है। ओके, तो ये हमारा सेकंड रूल था इसके ऊपर बेस्ड। अब हम थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल किस पे बेस्ड है? नॉमिनल पर। नॉमिनल अकाउंट, और आपको बताया था मैंने नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं? बिजनेस के लॉसेस, एक्सपेंसेस, गेन्स और इनकम। अकॉर्डिंगली रूल उसी तरीके से बना हुआ है। रूल क्या है? डेबिट लॉसेस एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। गेन्स इनकम, इसका मतलब बिजनेस में जब भी लॉस एक्सपेंस होगा तो उसे आप डेबिट करेंगे, और यदि कोई गेन या इनकम हो रही होगी तो उसे क्रेडिट करेंगे। इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं। सैलरी पे ₹5,000, हमने सैलरी पे कर दी 5,000 रुपए की। अब इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? एक सैलरी और दूसरा कैश। मैं अगेन क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के ऊपर की बात कर रहा हूं तो मेरा केवल ध्यान किस पे रहेगा? सैलरी पे। फिलहाल हम कैश पे इग्नोर कर देते हैं। तो सैलरी के बारे में सोचना है हमने कि सैलरी अकाउंट को हम क्या करें? डेबिट करें या क्रेडिट? तो सबसे पहले देखना पड़ेगा सैलरी का नेचर क्या है, किस टाइप का अकाउंट है। तो हमारे पास थे पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो हमें दिख रहा है सैलरी किस टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल। हमें क्लियर हो गया नॉमिनल है। अब ये क्लियर होने के बाद क्योंकि ये नॉमिनल है तो हम नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे। नॉमिनल का रूल क्या कहता है कि लॉस या एक्सपेंस हो तो डेबिट करो। तो हमें मालूम है सैलरी तो एक्सपेंस है, तो यानी कौन सी कैटेगरी आ गई? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस होने की वजह से हम क्या करने वाले हैं? इसे डेबिट। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में सैलरी क्या होने वाली है? डेबिट होने वाली है। तो हमने 3 रूल सीखे। क्या कैसे? पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट लॉस एक्सपेंस एंड क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। अब इसको हम एक और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वो एग्जांपल। सबसे पहले हम इन रूल्स को दोबारा से लिख लेते हैं यहां पर, डेबिट और क्रेडिट। तो यहां पर रूल कितने बन रहे हैं हमारे? पहला पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। रूल क्या है? पर्सनल को डेबिट कब करेंगे? जब वो रिसीवर होगा, और क्रेडिट कब करेंगे? जब वो गिवर होगा। सिमिलरली रियल में डेबिट कब करेंगे? जब कम्स इन होगा, और क्रेडिट कब करेंगे? जब गोज आउट होगा। क्या होगा? गोज आउट। सिमिलरली नॉमिनल में डेबिट कब करेंगे? जब लॉसेस या एक्सपेंसेस होंगे, और क्रेडिट कब करेंगे? जब गेन्स या इनकम होगी। तो हमने शॉर्टकट में पहले रूल लिख लिए। अब एक एग्जाम्पल लेने के लिए मैं सीधा एक फॉर्मेट बना लेता हूं और उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे हम। तो हमने फॉर्मेट बना लेना है ऐसा। ओके, तो फॉर्मेट बना के सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? ट्रांजैक्शंस लिख लेते हैं वहां पर। नंबर 1 पे सीरियल नंबर, और यहां लिख लिया ट्रांजैक्शंस। ओके, ट्रांजैक्शंस के बाद हम डिस्कस करेंगे कि उसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। अकाउंट्स इन्वॉल्व। नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे कि उनका नेचर क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे कि उनका डायरेक्शन क्या है या उनका अफेक्ट क्या है, अफेक्ट या फिर उसकी डायरेक्शन। अभी डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या होता है, और फाइनली ये डिस्कस करेंगे कि उसमें से डेबिट कौन हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहली ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। सपोज एक पर्सन है, ऑनर का नाम हमने एज्यूम कर लिया, सपोज मनीष। मनीष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सपोज हमने मान लिया, वो अमाउंट मान लिया कितना, 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपए से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब आपको यहां पर ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हुए ये बताना है कि कौन सा अकाउंट इसमें से इन्वॉल्व है, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, उनका नेचर क्या है, डायरेक्शन कौन सी फॉलो हो रही है, डेबिट करें किसको और क्रेडिट किसको करें, अकॉर्डिंगली हम जज करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को एक बार व्यू करते हैं। मनीष स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपी 5 लाख। मनीष ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से। तो सबसे पहले जज करना है कि इसमें अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है। एक तो हमें दिख रहा है मनीष जिसने पैसे लगाए, और दूसरा बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश। तो दो अकाउंट हमें दिख रहे हैं, कैश और दूसरा मनीष। बट मनीष का नाम यूज नहीं करेंगे क्योंकि मनीष तो ऑनर है। तो ऑनर के लिए कौन सा नाम यूज करते हैं, कैपिटल। तो हमें क्लियर हो गया कि यहां पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला कैश और दूसरा कैपिटल। तो ये क्लैरिटी मिलता है कि एक अकाउंट तो कैश है, दूसरा कैपिटल। अब हम दूसरे कॉलम पे आते हैं। दूसरे कॉलम में लिखा है नेचर। दूसरा कॉलम क्या बता रहा है कि हमें ये जज करना है कि अब ये किस टाइप का अकाउंट है। तो हम कौन सी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशनल को। तो हमारे पास तो 3 टाइप्स के अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो हमें इन तीन में जज करना पड़ेगा ये कौन सा है। तो कैश हमें मालूम है किस टाइप का अकाउंट है, रियल। और कैपिटल किस नेचर का अकाउंट है, पर्सनल, ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने। अब रूल को हिसाब से फॉलो करेंगे। तो रियल का रूल हमें देखना है यहां पे कौन सा फॉलो हो रहा है, उसी को हम यहां बोलते हैं अफेक्ट या डायरेक्शन। कि अफेक्ट क्या आने वाला है, कैश में क्या इफेक्ट आ रहा है। तो हमें रियल अकाउंट का रूल देखना है कि क्या है, कम्स इन है या गोज आउट। यानी कैश कम्स इन हो रहा है बिजनेस में या गोज आउट हो रहा है। तो ध्यान से फॉलो करो, क्योंकि बिजनेस में उसने कैश लगाया है, तो बिजनेस में कैश कम्स इन है। तो हमने यहां लिख दिया कम्स इन। तो कम्स इन के हिसाब से कैश अकाउंट को क्या होना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट। तो कम्स इन है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। किस अमाउंट से डेबिट करेंगे, 5 लाख से। इसलिए मैंने यहां लिख दिया 5 लाख रुपीस।
तो डेबिट के साथ साथ हम रुपी लिख देते हैं कि कितने अमाउंट से उस अकाउंट को हम डेबिट करने वाले हैं। तो इसका इस ट्रांजैक्शन से क्या इंपैक्ट आया कि कैश अकाउंट जो कि रियल नेचर का था, कम्स इन हो रहा था, इसलिए हमने 5 लाख रुपए डेबिट कर दिए। तो इससे हमने काफी चीजों का आंसर दे दिया कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व थे, दूसरा उनका नेचर किस टाइप का था और उनकी डायरेक्शन किस रूल के हिसाब से फॉलो हो रही है, कम्स इन है, गोज आउट है, रिसीवर है, गिवर है, और अकॉर्डिंगली डेबिट कितने अमाउंट से होगा। अब इसी पे आते हैं कैपिटल। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। तो पर्सनल का रूल देखते हैं, क्या वो पर्सन, क्या वो ऑनर जो था मनीष, वो रिसीवर है या गिवर है। तो अब हमें ये जज करना है, रिसीव तो नहीं कर रहा कुछ, वो बिजनेस को दे रहा है, क्या दे रहा है? कैपिटल। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो गिवर। तो गिवर होगा तो हम उसे क्या करना चाहिए, हमें क्रेडिट। इसलिए हम क्रेडिट वाले कॉलम में जाएंगे और सेम अमाउंट जो उसने दिया है बिजनेस को वो लिख देंगे। तो इस तरीके से ये पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, उसके इंपैक्ट को हमने दिखा दिया। आपसे ये सब चीजें पूछी जाती है तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं। यदि आपसे केवल ये पूछा जाता है अकाउंट बताइए और उसका नेचर, तो हमें 2 चीजें बतानी होंगी। अफेक्ट पूछते हैं तो ये भी हो गया, और डेबिट और क्रेडिट पूछते हैं तो ये कॉलम भी बना देंगे। तो अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट होगी हमारी क्वेश्चन की वो हम फॉलो अप करेंगे। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं इस ट्रांजैक्शंस के लिए। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। सेकंड एग्जांपल है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। सपोज हम रुपये ले लेते हैं इसमें, परचेज गुड्स फॉर कैश की 1,50,000, 1.5 लाख रुपए के गुड्स खरीदे। अब 1.5 लाख के गुड्स खरीदे तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है, मैं यहाँ पे लाइन डालता हूँ जिससे कि पिछली वाली ट्रांजैक्शन नेक्स्ट के साथ मिक्स ना हो जाए आपके लिए। अब इस ट्रांजैक्शन में हमें देखना है कि गुड्स खरीदे 1.5 लाख के, तो कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हमें मालूम है कि उसको हम परचेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेजेस। क्या बोलते हैं? ये हमने बेसिक अकाउंट टर्म में पढ़ा था कि परचेजेस मींस व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इट इज रेफर्ड एज परचेजेस। गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज होता है, गुड्स जब बेचते हैं उसके लिए सेल्स वर्ड यूज होता है, ये याद होगा आपको। तो गुड्स के लिए परचेजेस, तो एक अकाउंट हो गया परचेजेस। दूसरा क्योंकि कैश भी खरीदा है तो दूसरा कैश, तो एक परचेजेस अकाउंट हो गया और दूसरा कैश अकाउंट हो गया। अब हम अगेन चेक करना है इसमें से कौन सा किसका नेचर क्या है। तो परचेज का नेचर क्या है इनमें से? हमें मालूम है परचेज को हम खर्चा यानी एक्सपेंस बोलते हैं, तो खर्चे किस में आते हैं? नॉमिनल में। तो ये किस टाइप का अकाउंट हो गया? नॉमिनल नेचर हो गया। सिमिलरली कैश ऑलरेडी मालूम है कौन सा है नेचर? रियल नेचर हो गया। अब इसके बेसिस पर हमें देखना है कि नॉमिनल में कौन सा है, लॉस है या एक्सपेंस है या गेन है या इनकम है। तो हमें मालूम है वो क्या है? एक्सपेंसेस। तो हम यहां लिख देते हैं एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? देखें, डेबिट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये 1,50,000 रुपीस डेबिट कर दिया। सिमिलरली अब आते हैं कैश में, रियल में। रियल में देखना है कि कौन सा रूल लग रहा है, कम्स इन है या गोज आउट। बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है। तो हमें देख रहा है कि जब हम गुड्स खरीदेंगे तो कैश बिजनेस से जाएगा यानी गोज आउट। तो गोज आउट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट। तो हम डायरेक्शन में लिख देंगे गोज आउट और क्रेडिट वाले कॉलम में जाके लिख देंगे 1,50,000। तो ये क्लैरिटी मिल गई होगी आपको कि परचेज क्योंकि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, डायरेक्शन उसके एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको 150 को डेबिट किया। सिमिलरली कैश एक रियल अकाउंट है, गोज आउट हो रहा है बिजनेस से, इसलिए 150 को क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन भी हमारी ओवर हो गई है। अगेन एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन एक और ले लेते हैं, क्या? सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स क्या ले, क्रेडिट या कैश? तो फिलहाल इसको कैश ही मान लेते हैं। तो सीधा लिख देते हैं सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000। 50,000 रुपए के गुड्स हमने बेच दिए। जब हम 50,000 रुपए के गुड्स बेच रहे हैं तो अभी मैंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि कैश या क्रेडिट। तो आपको बताया था जब कुछ मेंशन ना हो और किसी पर्सन का नाम भी अवेलेबल ना हो तो हम उसे कैश कंसीडर करेंगे। फिलहाल हम कैश लेते हैं, अगली ट्रांजैक्शन में क्रेडिट ले लेंगे। तो सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000। अब यदि मैं कैश में बेच रहा हूं तो मेरे पास 2 अकाउंट आ रहे हैं, पहला कैश और गुड्स बेचने के लिए अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने सेल्स अकाउंट ओपन होता है। गुड्स बेचते समय सेल्स, गुड्स खरीदते समय परचेजेस। तो कैश किस नेचर का अकाउंट है? रियल। सेल्स किस नेचर का अकाउंट है? हमें मालूम है सेल्स क्या है? एक इनकम है। तो किस नेचर का अकाउंट? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। अब कैश हमें देखना है बिजनेस में कम्स इन है या गोज आउट। ये देखिए कम्स इन है या गोज आउट। तो बिजनेस में सेल करने से गुड्स को कैश कम्स इन होता है। तो यहां पर डायरेक्शन क्या आ जाएगा? कम्स इन। तो कम्स इन के हिसाब से रूल के हिसाब से डेबिट करेंगे, क्रेडिट डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट वाले कॉलम में हम लिख देते हैं 50,000। अब आते हैं हम सेल्स पर। सेल्स क्योंकि नॉमिनल है तो हमें देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा रूल फॉलो होगा, लॉस है या एक्सपेंस है। नो,
गेज है इनकम है, यस तो इनकम है ये, तो हमने यहाँ लिख दिया इनकम। अब इनकम होने की वजह से क्या करें, क्रेडिट, तो क्रेडिट वाले कॉलम में जाके उसका अमाउंट लिख देते 50,000। तो इस तरीके से हमने जज कर लिया कि इस ट्रांजैक्शन में ये अकाउंट इन्वॉल्व है, ये उनके नेचर है, ये उनकी डायरेक्शन है, और डेबिट कितने से होगा, क्रेडिट कितने से होगा अमाउंट। तो ये थर्ड ट्रांजैक्शन भी हो गई। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 ट्रांजैक्शन जो है इसमें हम सोल्ड गुड्स की ट्रांजैक्शन को ही कंसीडर कर लेते हैं, बट इस बार हम मानते हैं कि सोल्ड जो गुड्स की है वो क्रेडिट में कर रहे हैं। तो लिखते कैसे हैं, सोल्ड गुड्स टू, सपोज हमने नाम रख दिया टू अरुण फॉर रूपी, कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, सपोज हमने मान लिया अरुण को हमने 1 लाख रुपीस के गुड्स बेचे, कितने के, 1 लाख के, सोल्ड गुड्स टू अरुण। इस बार मैंने आपको नेम दे दिया क्वेश्चन में, ट्रांजैक्शन में, तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन में नेम गिवन है तो आपने क्या एज्यूम करना है, क्योंकि ये मालूम नहीं है आपको कि ये ट्रांजैक्शन कैश में हुई या क्रेडिट में, तो क्या करेंगे, जब भी पर्सन का नाम गिवन है एंड इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द ट्रांजैक्शन whether the transaction is made for cash or on credit, then you have to assume the transaction is on credit basis, यानी यहाँ पर जो गुड्स बेचे गए हैं वो हमने क्रेडिट में बेचे। तो इसका मतलब हमारे सामने पहली बार कैश तो नहीं आएगा, तो इसमें हमारे सामने कौन पर्सन इन्वॉल्व हो गया, और अरुण का नाम क्यों लिखा हमने, रीजन इज दैट क्योंकि हमने अरुण को गुड्स बेचे और पैसे लेने हैं उससे, इसलिए हमने लिख दिया अरुण। और दूसरा क्योंकि गुड्स बेचे तो सेल्स तो आएगा ही आएगा, कैश नहीं आ रहा, यानी कैश को रिप्लेस किससे कर दिया, अरुण से। अरुण कौन है, अरुण कौन है, अब इसमें से ढूंढना पड़ेगा किस नेचर का अकाउंट है, पर्सन दिख रहा है साफ साफ, वो पर्सन है, तो हमने लिख दिया पर्सन है। और सेल्स किस नेचर का अकाउंट है, पहले भी बात की थी, नॉमिनल अकाउंट है, तो पहले पर्सन की बात करते हैं। अगेन पर्सन में दो ही चीजें होती है, रिसीवर या गिवर, तो अगेन हमें सोचना पड़ेगा अरुण के बाद में कि अरुण रिसीवर है या गिवर है। तो हमें दिख रहा है कि अरुण फिलहाल क्या है, रिसीवर। क्या रिसीव कर रहा है हमसे, वो गुड्स हमसे रिसीव कर रहा है, क्योंकि हम उसे गुड्स बेच रहे हैं, तो वो गुड्स रिसीव करेगा, हमें कुछ नहीं दे रहा अभी तक, उसने पैसे नहीं दिए हमें, इसलिए वो रिसीविंग एंड पे, वो केवल गुड्स रिसीव कर रहा है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि वो रिसीवर है, और रिसीवर है तो क्या करें उसको, डेबिट, क्योंकि रिसीवर का रूल क्या कहता है, डेबिट करो, तो हमने इसलिए 1 लाख रुपीस को डेबिट कर दिया। नॉमिनल पे आते हैं, सेल्स हमें मालूम है इनकम होती है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे इनकम लिख के क्रेडिट वाले कॉलम में हमने 1 लाख लिखा। तो इस पेज से हमने अभी तक 4 ट्रांजैक्शन खत्म कर दिए हैं, और मेरे दिन 2 ट्रांजैक्शन और ले लेते हैं। नंबर 5 में लेते हैं पेड वेजेस। हमने वेजेस दे दी कितनी, सपोज हमने वेजेस पे कर दी हैं 10,000 रुपीस, 10,000 रुपए की वेजेस पे कर दी। अब वेजेस पे करिए तो इसमें कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, तो वेजेस पे कर रहे तो एक तो वेजेस अकाउंट ही आ जाएगा, और दूसरा पे करने से कैश जाता है तो कैश अकाउंट आ जाएगा। अब हमारे सामने दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो गए, एक वेजेस और दूसरा कैश। तो वेजेस किस नेचर का अकाउंट है, वेजेस का नेचर क्या है, ध्यान से देखेंगे यहाँ से पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, हमें मालूम है कि एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस मतलब नॉमिनल, तो हमने यहाँ लिख दिया कि भाई ये तो नॉमिनल है, और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी लिखी कि ये तो एक्सपेंसिव है बिजनेस के, और एक्सपेंस होने की वजह से हम इसे डेबिट भी करने वाले हैं, इसलिए 10,000 मैंने डेबिट वाले कॉलम में लिख दिया। क्लियर हो गई बात। फिर आते हैं कैश पे, हमें मालूम है कैश का नेचर तो रियल होता है, तो रियल हमारे पास दो ऑप्शन है, कम्स इन है या गोज आउट। तो हमें दिख रहा है जब हम वेजेस पे करते हैं तो कैश गोज आउट होता है बिजनेस से, तो हमने यहाँ लिख दिया गोज आउट। अब गोज आउट है तो गोज आउट के केस में क्या होने वाला है, क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट वाले कॉलम में जाके लिख देंगे 10,000। तो इस तरीके से हमने समझा कि जब हम वेजेस पे करते हैं तो दो अकाउंट है, वेजेस और कैश, नॉमिनल और रियल उसका नेचर हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगी एक्सपेंसेस एंड गोज आउट, और फाइनली हमने डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिख दिया। अब एक और लास्ट ट्रांजैक्शन ले लेते हैं कंक्लूड करने के लिए। सपोज लेट्स लास्ट में इसको मैं रब कर देता हूं, फिर हम लास्ट ट्रांजैक्शन को टॉप पे ले लेते हैं एक बार। फिर फिफ्थ ट्रांजैक्शन तक हो चुकी है, सपोज हमारे सामने 6 में एक और ले रहा हूं। सपोज 6 ट्रांजैक्शन हमने ले ली, इस बार इनकम के ऊपर ले लेते हैं। सपोज हमने रिसीव किया कमीशन रिसीव रूपी, सपोज 5,000 रुपए की कमीशन रिसीव हो गई।
अब कमीशन रिसीव हो रही है तो सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन से आइडेंटिफाई करना है कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। हमें दिख रहा है पैसे आ रहे हैं तो एक तो कैश ही होगा, दूसरा किस चीज के पैसे मिल रहे हैं, कमीशन के, तो दूसरा अकाउंट हो गया कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव वर्ड इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि कमीशन, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस ये कुछ ऐसे पैसे हैं, इंटरेस्ट, इनकम, ये कुछ ऐसे पैसे हैं जो खर्चे भी हो सकते हैं और इनकम भी, इसलिए हमें स्पेसिफाई करना चाहिए कि ये खर्चा है या इनकम, उसके लिए हम रिसीव या पेड वर्ड लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया कमीशन रिसीव। तो कैश किस नेचर का अकाउंट है जज करें, किस नेचर का, रियल, और कमीशन रिसीव क्या है हमारे लिए, इनकम, किस नेचर का अकाउंट हुआ, नॉमिनल। तो हमने यहाँ दोनों के नेचर मेंशन कर दिए। अब कैश कम्स इन है या गोज आउट, जब रिसीव करते हैं तो कम्स इन होगा, अकॉर्डिंगली कम्स इन है तो क्या करें, डेबिट, तो डेबिट कर देते हैं 5000 से। और फाइनली कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्योंकि नॉमिनल है तो ये जज करना है कि वो लॉस एक्सपेंस है या गेन इनकम, तो हमें क्लियर ऑलरेडी हो चुका है कि वो एक इनकम है और इनकम होने की वजह से हम उसे क्रेडिट करने वाले हैं। तो हमने इस पूरे एग्जांपल में कुछ 5 to 6 ट्रांजैक्शंस ली और ये जज करना सीखा सबसे पहले कि उसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। अकाउंट इन्वॉल्व होने के बाद हम ये जज कर पाए कि कौन सा नेचर है उसका, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है उसका, टाइप क्या है बेसिकली। और हम अभी कौन सी अप्रोच की बात कर रहे थे, ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे थे, तो इसलिए हमने ट्रेडिशनल के हिसाब से जो डिफरेंट अकाउंट इन्वॉल्व थे उसके हिसाब से आइडेंटिफिकेशन किया। तो हम ये भी सीख गए कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल, तो आराम से आप जज कर पाएंगे। और थर्डली हमने ये भी सीखा कि उसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, यानी अफेक्ट या ट्रांजैक्शन या डायरेक्शन क्या है उसके हिसाब से, जैसे कम्स इन, गोज आउट, एक्सपेंस, लॉस, गेज, इनकम, रिसीवर, गिवर, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया जस्ट टू ईज अस, जिससे हमें आसानी हो समझने में कि क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट और कितने अमाउंट से। तो हम इस पूरे सेशन में हमने क्या क्या सीखा, आज के इस क्लास में हम क्या क्या सीख चुके हैं अभी तक। हमने सीखा कि ट्रेडिशनल हिसाब से, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हमारे रूल्स क्या थे, हम उसको किस नाम से बुलाते थे, गोल्डन रूल्स थे। क्या थे वो, पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल का डेबिट लॉस एक्सपेंस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। तो ये रूल सीखे हमने और इसके साथ साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी सीखे थे ये पता लगाने के लिए कि डेबिट किसको करें और क्रेडिट किसको करें। और फाइनली हमने एक एग्जांपल से ये पूरे प्रोसेस को समझा कि भाई इसमें ट्रांजैक्शन यदि हमें मालूम हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, उसका नेचर क्या है, उसकी अफेक्ट या डायरेक्शन किस तरफ जा रही है रूल्स को फॉलो करने के लिए, और फाइनली कितने अमाउंट से उसने डेबिट करें और कितने अमाउंट से क्रेडिट। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये मान रहा हूँ कि आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी, बहुत मजा भी आया होगा इसको समझने में, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में बहुत अच्छे से मजा आया होगा। और हम अच्छे समझ भी चुके हैं कि ट्रांजैक्शन में ये प्रोसेस कैसे फॉलो करना है। अब आपका काम क्या रहेगा, आप घर पे बैठ के इसको अच्छे से रिव्यू करिए और घर पे जो असाइनमेंट आपके पास अवेलेबल है, बुक अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, उसमें से ये रिलेटेड टॉपिक्स लेके ये चेक करिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्या आप उसे इजीली प्रोसेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और यदि कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, तो मैं एज्यूम कर लूँ आपसे कि आप कर लेंगे ऐसा। तो होप करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट टाइम हम इससे और अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, इसी चैप्टर को भी कंटिन्यू फिर दोबारा करेंगे नेक्स्ट सेशन में और फिर आपसे और इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अब मैं आज मानता हूँ कि आज की वीडियो को यही स्टॉप करते हैं और होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ लेते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।